हेलो दोस्तों, कनक क्लासेस भाई अजय सिंह चैनल पर आपका स्वागत है। आइए मित्रों, आज हम संविधान के भाग 3 में स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हम अनुच्छेद 22 का अध्ययन करते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में 19, 20, 21 आपको 3 बताया जा चुका है। आज मित्रों अनुच्छेद 22 का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं क्या है अनुच्छेद 22। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है, ये आप जानते हैं। फंडामेंटल राइट्स भाग 3 के तहत हम जो है स्वतंत्रता का अधिकार कितने में है मित्रों? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 19 से लेकर 22 तक। 19, 20, 21 का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज आइए देखते हैं अनुच्छेद 22। 22 क्या है ये? गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अब इसको आइए थोड़ा विस्तार करते हैं। क्या है ये? गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 कहता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। फिर आगे इसको हम थोड़ा सा विस्तृत रूप में देखते हैं तो ये कहता है किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण का अधिकार। क्या अधिकार है? हम आइए देख। पहले तो हम ये व्यक्ति को डिफाइन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, व्यक्ति का मतलब यह है कि इसमें नागरिक और प्लस अनागरिक भी शामिल है, यानी या विदेशी व्यक्ति। इसका मतलब आपको बताया जा चुका है। विदेशी व्यक्ति इसमें समाहित है, यानी जो अनुच्छेद 22 का अधिकार है वो भारतीयों को भी प्राप्त है, विदेशियों को भी वो अधिकार प्राप्त है मित्रों। अब आइए आगे देखते हैं गिरफ्तारी और निरोध। वास्तव में मित्रों जो ये अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 22 जो है अनुच्छेद 21 का ही पूरक है। कैसे है? आइए इसको देखते हैं। अनुच्छेद 21 का क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। तो क्या कहता है 21? थोड़ा देखते हैं। अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही
ही वंचित किया जाएगा, वंचित किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि केस के तहत अगर किसी व्यक्ति को अपराधी मान लिया गया तो उस व्यक्ति को क्या संरक्षण दिया जाएगा, यह बात आपका अनुच्छेद 22 कहता है कि क्या अधिकार दिया जाएगा। अनुच्छेद जैसे बात समझिएगा कि इसमें कह रहा है कि जो स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अनुसार। तो जिसको अपराधी घोषित किया गया वो गिरफ्तारी एवं निरोध से क्या कैसे उसको संरक्षण मिलेगा, क्या उसको अधिकार होंगे, इस चीज की चर्चा हम 22 में करेंगे। आइए देखते हैं क्या है 22 आगे। अब इसमें देखिएगा, इसमें भी दो प्रकार के, इसमें गिरफ्तारी दो प्रकार की होती है। गिरफ्तारी इस अधिकार के तहत गिरफ्तारी दो प्रकार की, एक सामान्य विधिक गिरफ्तारी, सामान्य विधिक गिरफ्तारी, और दूसरी मित्रों दूसरी होती है निवारक निरोध गिरफ्तारी, निरोध विधि से गिरफ्तारी। ये हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से किसी व्यक्ति को तभी तो यदि वंचित करता, विधि की प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। जब वंचित किया जाएगा तो किसी व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा। तो 22 ये कहता है कि उस अपराधी बनाए गए व्यक्ति को क्या संरक्षण, क्या अधिकार दिए गए हैं, ये 22 आपका कहता है। तो इसमें गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, तो यह गिरफ्तारी दो प्रकार की होगी। हम 22 में चर्चा करें सामान्य विधिक गिरफ्तारी, विशेष रूप से जैसे सामान्य अपराधी कोई है उसको अगर गिरफ्तार किया जाता है तो इसमें 3 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किस कारण गिरफ्तार किया जा रहा है यह बताना जरूरी है। गिरफ्तारी का कारण क्या है, गिरफ्तारी का कारण क्या है, किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरे 24 घंटे के अंदर उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। तीसरा क्या है कि पुलिस कस्टडी में वो 24 घंटे से ज्यादा नहीं रहेगा। ये चीजें भी ध्यान रखिए कि पुलिस की गिरफ्तारी में सिर्फ 24 घंटे रहेगा। 24 घंटे यानी उसको जो है जिला कारागार पहुंचा दिया जाएगा या मुख्य जेल में उसको पहुंचा दिया जाएगा। थाने में वो सिर्फ 24 घंटे रहेगा। ये जो है सामान्य विधिक गिरफ्तारी में इन नियमों का पालन करना पड़ता है मित्रों। ये आपका 22(1) और 22(2) कहता है मित्रों। इसके साथ एक 22(3) के तहत कहा गया है कि किसी विदेशी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं प्राप्त होंगे। यहां ध्यान रखिएगा कि हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 22 जो है इसमें व्यक्ति की बात की गई है, यानी भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। लेकिन ये चीजें, ये शर्तें जो है ये 19(1) और 2 के तहत ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों के संदर्भ में नहीं है। विदेशियों के संदर्भ में 22(2) कहता, 22(3) ये कहता है कि अगर ये चीजें, जो चीजें
ये 1 2 3 पॉइंट हमने आपके सामने रखा है। गिरफ्तारी का कारण बताना, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट सामने पेश करना, पुलिस कस्टडी में सिर्फ 24 घंटे रखना, ये चीजें विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 22(3) कहता है कि विदेशी नागरिकों को ये 3 अधिकार जो ऊपर वर्णित हैं ये प्राप्त नहीं है। ये बातें आपका 22(3) कहता है। तो इतनी बातें हम मित्रों सामान्य विधिक गिरफ्तारी के अंतर्गत देखते हैं। और निवारक निरोध गिरफ्तारी, ये अधिकार जो है, इस गिरफ्तारी में हमारे राज्य में, हमारे देश में कुछ अधिक अधिकार है। जैसे ये विदेशों में आपात परिस्थितियों में ही निवारक निरोध विधि के तहत गिरफ्तारी का आदेश होता है, लेकिन हमारे संविधान में आपात और शांति परिस्थितियों में भी इन निवारक निरोध विधि को अप्लाई किया जाता है, लागू किया जाता है। यह विशेषकर आतंकवादी घटनाओं या देश की प्रभुता, एकता, अखंडता, संप्रभुता, सदाचार पर किसी प्रकार की चोट पहुंचाई जाती है, तो उस संदर्भ में जो गिरफ्तारी होती है वो निवारक निरोध विधि के तहत गिरफ्तारी होती है। आपातकालीन परिस्थितियों के अंतर्गत ये जो है कानून तेज हो जाता है। ये आपात में भी है हमारे यहाँ मित्रों, और शांति काल में भी चलता है। ये 22 अनुच्छेद 22, 4, 5, 6 और 7 के तहत जो है इसका काफी विस्तृत वर्णन किया गया है। लेकिन यहाँ बस इतना ही जानिएगा कि निवारक निरोध विधि जो है वो हमारे यहाँ शांतिकालीन परिस्थितियों और आपातकालीन परिस्थितियों में ये व्यवस्था हमारे यहाँ लागू है। इसलिए आवश्यक भी है, क्योंकि हमारे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सदाचार को बनाए रखने के लिए यह गिरफ्तारी, यह व्यवस्था जो है उचित है। इसलिए यह हमारे संविधान में इसको रखा गया है। यहाँ मित्रों इतना जानते हैं। और इस कानून को, ये जो दोनों विधि बनाई गई हैं, हम 22 के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट है आपको यही देखना है कि क्या है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अधिकार। इसमें हमने आपको बताया किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण के संदर्भ में क्या अधिकार दिए गए हैं। ये अनुच्छेद 21 का पूरक है। एक बार यूपीएससी में, आईएएस में यह पूछा गया है कि अनुच्छेद 22 जो है किस प्रकार अनुच्छेद 21 का पूरक है। तो आप इसी संदर्भ में दिखाएंगे कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत अगर किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया गया है तो उस अपराधी घोषित व्यक्ति के क्या अधिकार होंगे, वो अनुच्छेद 22 विस्तृत रूप से वर्णन करता है, ये चीजें बताता है। इसलिए जो है ये अनुच्छेद 22 जो है अनुच्छेद 21 का पूरक है। मेंस का प्रश्न है यूपीएससी के, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। जो लड़के, जो हमारे मित्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न आ चुका है, आप सवाल पेपर उठा के देखेंगे, यूपीएससी मेंस का ये प्रश्न बना हुआ है कि कैसे अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 21 का पूरक है, किस संदर्भ में पूरक है। तो बात मित्रों ये चीजें आपको दिखानी पड़ेगी। और यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये निवारक निरोध विधि जो है यह विश्व के अन्य देशों से हमारी जो व्यवस्था, संविधान व्यवस्था है वो अधिक है। और हम ये चीज दिखाएंगे, इसके तहत ही आतंकवादी गतिविधियों या देश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए मीसा कानून बनाए गए, रासुका बनाया गया, पोटा बनाया गया, एनआईए बनाया गया, एटीएस बनाई गई है। जो ये आतंकवादी गतिविधियों या देश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, जो ये कानून बनाए गए, वो मित्रों आपका अनुच्छेद 22 जो है ये देता है। निवारक निरोध विधि के तहत अगर ये पूछा जाता है मीसा का, नाटो का, पोटा का, टाडा का, एनआईए का, एटीएस का गठन किस आधार पर किया गया है, तो मित्रों आपका ये निवारक निरोध विधि की गिरफ्तारी के संदर्भ में दिया गया है। इसका अधिकार आपको
सरकार को, राज्य को या संसद को यह अनुच्छेद 22 प्रदान करता है। यही इतना मित्रों हम तो अनुच्छेद 22 में जानेंगे। आज हमारा स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त होता है। अगली क्लास में हम शोषण के विरुद्ध क्या अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों आज की क्लास हम यहीं अपनी समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।